अपनी लाइफ को ना किसी और से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड आपको नहीं पता कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसकी लाइफ कैसी है। तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। तो यहाँ आफ्टरनून में मैं अपने लिए बना रही हूँ टी। आज मैंने पूरे वॉशरूम की करी है डीप क्लीनिंग, जिसकी वजह से मुझे हेयर वॉश भी करना था। और मंडे को मैं मोस्टली हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ मंडे को अच्छी तरीके से सारे रूम की क्लीनिंग करके, और फिर जो है पूजा पाठ करती हूँ। हालांकि हर दिन करती हूँ, बट आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए स्पेशल होता है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं अपना आज का ब्लॉग ना आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज है छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। और पता है आज का वेदर ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैं तो सोच रही हूँ जो लोग पूजा करेंगे, भगवान न करे उस टाइम बारिश हो, अदरवाइज वो कितने परेशान होंगे सच में। तो अच्छे से पूजा हो जाए पहले, फिर बारिश होती रहे, है ना। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी करने, और अभी अपने लिए ना मैंने टी बनाया है, टी पीऊँगी और साथ में पढ़ाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। मैंने खुद से ना आज डिश वॉशर लगाया है, देखती हूँ क्लीन होता है या नहीं। कल तो संजू ने ट्राई किया था, बट आज मैंने खुद से ट्राई किया, क्योंकि करना तो मुझे ही है। रेडी, चलो चाय पीती हूँ। अभी जो है ना मेरा पार्सल है, इसमें गार्बेज बैग है, फिनिश हो गया था। जैसे कि ऑनलाइन ना सही रहता है, ऑनलाइन मतलब कम प्राइस होता है इसका, अगर ऑफलाइन लो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। कल हम लोगों ने मॉल में भी देखा, बट मुझे जो है ना कॉस्टली लगा। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ आयु को लाने, और वेदर ऐसा ही हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बट ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। जब आप वॉक करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो गर्म सा ही लगता है। और ये जो टाइम है इवनिंग का टाइम है, अभी बच्चे जस्ट ट्यूशन पढ़ के गए हैं, 7 o'clock का टाइम हो रहा है। और अब जो है ना मैं पूरे रूम की करूँगी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग दैट मीन्स प्रॉपर झाड़ू पोछा नहीं करना है मुझे, थोड़ा सा झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है ना, मेसी मेसी हो रखी हैं, उन सबको भी मैं इवनिंग में सही करती हूँ, तभी जा कर के अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बिखरे हुए होते हैं ना, तो देख करके बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो कभी कभी तो पहले आयु कर लेता था, अभी रूटीन में था, बट ना अभी आफ्टरनून में वो सो नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो नाइट में बहुत टायर्ड फील करता है। और मैं आफ्टरनून में कोशिश करती हूँ सोने का, बट कभी कभी उसका मन नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है ना टाइम भी चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो मतलब सब कुछ चेंजेज है ना, तो बॉडी ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो देखती हूँ 1-2 दिन में फिर से उसकी हैबिट डालूँगी आफ्टरनून में सोने का। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हॉल को तो क्लीन कर दिया, जहाँ चीज़ें जो रखनी थी वहाँ मैंने रख दिया। फिर आ गई थी मैं इस रूम में, क्योंकि इस रूम में भी 1-2 बच्चे पढ़ रहे थे, तो फिर मैंने इस रूम को भी क्लीन कर दिया। मास्टर बेडरूम था ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, क्योंकि उसमें कोई गया नहीं था, और अभी हम लोग आफ्टरनून में सोए भी नहीं थे, तो जैसे मैंने मॉर्निंग में रखा था ना वैसे ही था। बस हॉल को एंड ये रूम को मुझे करना था अरेंज। अब मैं सारे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं करने लगी थी पूजा। एंड अभी जो मेरा बेटा है ना वो गया है पार्क में, उसके फ्रेंड्स आ गए थे सडनली कि खेलने चलना है। तो फिर मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं, जा कर के खेल के आ जाओ, तब तक जो है मैं अपना डिनर कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे बनाना है इडली, इडली सांभर, और जो है मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। तो ये देखो इतनी सारी सब्जियाँ मैंने चॉपर में चॉप्ड कर ली हैं, और चॉपर की वजह से जो है ना बहुत ईज़िली सारी चीज़ें कट हो जाती हैं, चॉप्ड हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा है। अब कुकर में ही मैं जैसे दाल प्रॉपर बनाते हैं उसी टाइप से मैं बनाऊँगी। और बताऊँ बहुत दिनों से मतलब
1 वीक से मेरा चल रहा है कि आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, फिर कुछ न कुछ काम आता था। तो फिर मैं इसे बनाना मतलब छोड़ देती थी कि नहीं, और इसमें पता है टाइम भी लगता है। 2 आवर्स तो हो गए थे, मैंने 7 ओ क्लॉक से स्टार्ट किए थे, 9 ओ क्लॉक पे जा कर के ये प्रॉपर तरीके से बना और हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। तो इस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको इसी टाइम पे बनाना चाहिए, ऐसे ही टाइम पे बनाना चाहिए, मतलब कि जब आप मोस्टली फ्री हों। तो ये आज का टाइम मैंने निकाल ही लिया इसको कुक करने के लिए, और फिर हम लोगों ने मन भर के खाया, मतलब मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो अभी मैंने मसाले, ड्राई मसाले ये सब डाल कर के ना सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद में मैं फ्राई करूँगी। पता है सांभर मसाला नहीं था, सांभर बनाना हो और सांभर मसाला ना हो ना तो टेस्ट थोड़ा-सा तो डिफरेंट हो ही जाता है। तो मैंने संजू को बोला भी आते टाइम कि आते टाइम ले कर के आना आप, बट फिर वो लेकर के आए नहीं, शायद नहीं मिला था इस वजह से। और यहाँ पे देखो मूंगफली जो है ना मैंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद जिसका मुझे इडली बनाना है तो मैं पैकेट लेकर के आई थी 2। एक तो रखा हुआ है न्यू वाला, और एक जो है पहले ये वाला यूज हो चुका था तो आधा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को मैं बनाऊंगी, अगर कम होगा तब मैं दूसरा वाला पैकेट ओपन करूँगी। तो मैंने इसमें हम लोग अब मोस्टली हो गया था थोड़ा 3-4 कम हुए थे, तो मैंने नया वाला फिर से बना लिया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग, और छठ पूजा यहाँ पे लोग कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के बगल में ही। हमारी सोसाइटी में तो नहीं हो रहा था, अगर यहाँ पे होता ना तो मैं प्रॉपर तरीके से अटेंड करती, बट ये जो है ना बाहर हो रहा था तो फिर मैं गई नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे इन लोगों ने ग्रुप में जो है ना वीडियो सेंड किया था, तो मैंने सोचा चलो इस क्लिप को मैं ऐड कर लेती हूँ, सो दैट आप देख सकते हैं कि बाहर में कैसे लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और जो है ना उसके बाद ये वेदर देखिए कैसा हो रहा है, क्लाउडी वेदर था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो जो लोग पानी में मतलब 4:30 से होंगे तो कैन यू इमेजिन कितनी ठंड लग रही होगी। बट जब भी आप पूजा करने लग जाओ ना तो आपको अलग से ही शक्ति मिलती है ना, ऐसा लगता है कि पावर आ गया है बॉडी में। तो कितनी भी प्रॉब्लम है उसको इंसान झेल जाता है, सह लेता है मतलब। तो चलिए उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, और मैंने कुकिंग कर लिया था। आयु स्कूल चला गया है, संजू भी ऑफिस जा चुके हैं, और अब मुझे जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में जगने के बाद ही झाड़ू पोछा कर लिया था। और झाड़ू पोछा करने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी, और फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद पानी पीने के बाद ही मैंने झाड़ू पोछा लगाया था। फिर मैं किचन में आकर के कुकिंग करने लग गई थी, क्योंकि फिर 7:15 का टाइम हो गया था और आयु को भेजना होता है सबसे पहले, तो उसको लेट ना हो जाए मुझे किचन में आना ही पड़ता है। वैसे मैं सोच रही थी कि झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा करके फिर जो है मैं खाना बनाऊंगी, बट उतना टाइम जो है ना मेरे पास बचा नहीं मॉर्निंग में। तो चलो कोई बात नहीं। और ये जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने, भरता बनाया था आज, तो उस भरता को मैंने रख दिया, जो थोड़ा सा बचा हुआ है अलग से छोटे वाले कढ़ाई में रख दिया मैंने। और जो रोटी है उसको मैं अरेंज करके रख दूँगी। और यहाँ पे जो है ना तावा को और सारी चीज़ों को जो छोटी मोटी हैं उनको मैं वॉश करके हाथों के हाथ रख दूँगी, सो दैट वॉश बेसन जो है नीट एंड क्लीन रहे। और सारे बर्तनों को मैं बाद में धुल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रोटी को भी रख दिया, और जो आटा बचा हुआ था ना इन सबको मैं रखूँगी फ्रीज में। और जब मैं नाइट में जैसे कुक करूँगी ना तो अपने लिए 2 रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो फेंकने से कोई
बेनिफिट है नहीं। और रोटी भी बना करके मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा देर की रोटियाँ ना अच्छी नहीं लगती हैं, कितना भी मैं उसे गर्म कर लूँ बट मुझे वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो गर्म गर्म रोटी में आता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि मॉर्निंग में बना लिया मैंने तो आफ्टरनून में खा लूँगी, बट उसके बाद जो है ना जैसे इवनिंग होते होते उस अलग सा ही वो दिखने लग जाता है, हार्ड हार्ड सा। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैं गैस चूल्हे को कर लेती हूँ क्लीन, गैस चूल्हे को एंड काउंटर टॉप सबको मैं क्लीन कर लूँगी। और आज कुछ ऑयली वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा तो बनी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने जो बनाया हुआ DIY सॉल्यूशन है उसका मैंने यूज नहीं किया था। सिंपली पानी से ही जो है गैस चूल्हे को मैंने क्लीन करके काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया था। तो देखो जो मेरा किचन है हो चुका है क्लीन। तो यहाँ इसी में कल मैंने ओवन में ही इडली बनाया था ना, तो इसको वॉश कर दिया था मैंने नाइट में। और अब इसको टिश्यू पेपर से वाइप करके इसको रख लूँगी अच्छी तरीके से, जब भी मुझे फिर से बनाना होगा तो मैं इसका यूज कर लूँगी। अभी मैंने गीज़र ऑन किया था पानी गर्म करने के लिए, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज। और काफ़ी दिनों से मैं एक्सरसाइज कर नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा था कि मैं कभी स्टार्ट करूँ बट टाइम मिल नहीं रहा था। और आप लोग को पता है ना, घर का कितना भी काम करो, क्यों कर कर के बिल्कुल परेशान हो जाओ, बट डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी मतलब थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने ही करने हैं। और घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाता है इंसान कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, या तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जल्दी जगो, अपने जो है नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, तभी सब कुछ मैनेज हो पाएगा। बट नींद भी प्रॉपर लेना ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर कुछ चीज़ें हेल्प करने के लिए मिल जाए तो ईज़ी रहता है। तो अभी जैसा कि मैंने डिश वॉशर ले लिया है, तो मेरा वो जो टाइम 1 घंटे का होता था वो बस सेव हो जाता है, तो उसमें मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ। तो इस वजह से आज जो है ना मैंने अपना एक्सरसाइज किया और बहुत ही पीसफुल माइंड रहता है कि चलो अब जो है ना एक्सरसाइज कर लो तो बॉडी पूरा एक्टिव हो जाता है। और ब्लड जो सर्कुलेशन है वो भी मतलब सही रहता है। तो इस वजह से एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, बेडशीट वगैरह, तो उन सबको मैंने हैंग कर दिया। और अभी मैं हैंग करके फिर नहाने जाऊँगी। तो बड़े बड़े वाले जो बेडशीट हैं उनको तो मैंने बाहर जो वायर है उस पे मैंने हैंग कर दिया, और उनके जो पिलोज़ कवर हैं उनको मैं स्टैंड पे हैंग कर दूँगी। ये जो कपड़े हैं ड्राई हो चुके हैं, तो इनको रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसे ही बिखरे हुए रहेंगे। तो अभी के अभी मैं इनको फटाफट से फ़ोल्ड करके सबको उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। मैं ना बहुत कम ही ऐसा करती हूँ कि कपड़ों को ऐसे ही रहने देती हूँ कि बाद में फ़ोल्ड करूँगी। मुझे लगता है कि जो भी 5-10 मिनट्स लगता है उसको मैं फ़ोल्ड करके ही रखूँगी, क्योंकि थोड़े से कपड़े होंगे ना तो कम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि साथ के साथ फ़ोल्ड कर दो। और ना संजू के जीन्स से मतलब ये 4 रुपीज़ निकला था, वैसे बहुत कम होता है कि उनके जीन्स से पैसे निकले। मैं बहुत हँसती हूँ। वो बोलते हैं ना कि जब भी वॉश किया करो जीन्स वगैरह तो चेक किया करो। और मैं जो है ना जब भी चेक करती हूँ कुछ मिलता है नहीं, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि छोड़ो ना, कुछ है ही नहीं, बस ऊपर-ऊपर से देख लेती हूँ। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, बट कॉइन जो है पता चला नहीं। तो अभी जब मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना तब मिला मुझे। तो चलो अब सारे मेरे कपड़े जो है ना फ़ोल्ड हो चुके हैं। इसमें आयु के थे, आयु के पापा के थे, तो अरेंज करके मैंने अलमीरा में रख दिया था। और अब मुझे ये जो है ना शूज़ आयु के वॉश करने हैं, क्योंकि बच्चों के शूज़ बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। और वाइट वाले अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और मेरा पूरा काम हो चुका है। अब मैं बैठ के करूँगी थोड़ी देर पढ़ाई, उसके बाद आयु को लेने जाऊँगी। और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया।
पता है नहाने के बाद ना बहुत तेज़ वाली भूख लग जाती है, तो खाना ही पड़ता है। और आज मैंने एक्सरसाइज भी किया था तो डबल ही भूख लग रही थी मुझे तो। और आयु के मैंने शूज क्लीन किए हैं, अभी मैंने वॉशिंग मशीन में से ड्राई होने के लिए रख दिए हैं। ये बहुत अच्छा सा आइडिया है कि जैसे कि अगर आपको एक दिन में ही शूज अगर चाहते हैं आप ड्राई हो जाए, तो ये वाला ट्रिक अपनाना चाहिए, तभी हो सकता है। अदरवाइज़ तो विंटर में या फिर रेनी सीजन में तो ड्राई होने से रहा। तो चलिए अपने इस वीडियो का करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड यस, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखो ये जो है ना ड्राई हो गया है। अब मैं इसे ले चलती हूँ और फैन के नीचे भी रख दो ना, फैन चला करके, तो फिर ये सही हो जाता है, ड्राई हो जाता है। मीन्स अभी तो मैं फ़ैन के नीचे नहीं रखूँगी, बाहर में ही रखूँगी इसे ऐसे करके।